महाकुंभ 2025 का मेला अपने चरम पर था। हर तरफ भक्तों का हुजूम, गंगा के किनारे साधु संतों के शिविर और आध्यात्मिक वातावरण। इसी भीड़ में एक रहस्यमय अघोरी जिसका नाम कैलाश बाबा था, अचानक चर्चा का केंद्र बन गया। लंबा कद, मटमैले कपड़े और उसकी आंखों में ऐसा तेज कि जो भी उसे देखता सहम जाता। महाकुंभ के शिविरों में अचानक चोरी की घटनाएं बढ़ने लगीं। कीमती दान पात्र गायब हो रहे थे। लोगों ने अफवाहें उड़ाई कि ये चोरी कैलाश बाबा के आसपास के इलाके में हो रही है। पुलिस को भी शक हुआ। कुछ साधुओं ने उसे नकली बाबा कहकर आरोप लगाए। पुलिस ने कैलाश बाबा को गिरफ्तार कर लिया। भीड़ ने राहत की सांस ली, परंतु कुछ लोग चुपचाप देख रहे थे, जैसे उन्हें यकीन था कि मामला इतना सीधा नहीं। जेल में कैलाश बाबा शांत थे। पुलिस इंस्पेक्टर रघुनाथ ने उससे पूछताछ की, लेकिन बाबा की बातें पहेलियों जैसी थीं। तुमने चोरी क्यों की? इंस्पेक्टर ने गुस्से में पूछा। बाबा मुस्कुराए और बोले, जो खोया है वो मिलेगा, पर सत्य का सामना करना होगा। रघुनाथ उलझन में था। बाबा ने जेल में कोई खाने की मांग नहीं की, बस ध्यान मग्न रहे। जेल के कैदियों ने बताया कि बाबा के पास रात को रहस्यमय रोशनी दिखाई देती है। एक रात जेल में अजीब घटना हुई। रघुनाथ ने देखा कि बाबा की कोठरी से तेज प्रकाश निकल रहा है। डरते डरते उसने दरवाजा खोला। बाबा ध्यान मग्न बैठे थे और उनकी आंखें लाल जलती हुई ज्वालामुखी जैसी थीं। सत्य प्रकट होगा, बाबा बोले। अगले दिन पुलिस के पास एक रिपोर्ट आई। असली चोरों को नदी के पास पकड़ा गया था। उनके पास चोरी का सारा सामान बरामद हुआ। रघुनाथ ने बाबा से माफी मांगी। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, मैं यहां तुम्हारे लिए आया था। तुम्हारे जीवन में बड़ा संकट है। रघुनाथ चौंका। बाबा ने उसे बताया कि उसकी बेटी एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है, लेकिन उसकी कुंडली में एक उपाय छिपा है। गंगा किनारे के शिव मंदिर में जाओ और अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करो। सत्य और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं। रघुनाथ ने बाबा की बात मानी। उसने अपनी बेटी को लेकर गंगा किनारे पूजा की। कुछ ही दिनों में उसकी बेटी स्वस्थ हो गई, लेकिन जब उसने बाबा को ढूंढने की कोशिश की तो बाबा गायब हो चुके थे। महाकुंभ समाप्त होने वाला था, लेकिन रघुनाथ के मन में अब भी बाबा को लेकर कई सवाल थे। उसने उस जेल के हर कोने को छान मारा जहां बाबा ने समय बिताया था। एक रात उसे बाबा के ध्यान करने वाले स्थान पर एक पुराना कागज मिला। उस कागज पर सिर्फ कुछ शब्द लिखे थे। सत्य को पहचानने के लिए भौतिक आंखों की नहीं, आंतरिक दृष्टि की आवश्यकता होती है। जो देख नहीं पाते उनके लिए मैं नकली हूं, परंतु जो सत्य देख लेते हैं उनके लिए मैं सत्य का साधक। रघुनाथ को यह पढ़कर महसूस हुआ कि बाबा केवल इंसानों के बीच सत्य और न्याय का संदेश फैलाने आए थे। कुछ महीनों बाद रघुनाथ एक बार फिर गंगा किनारे गए, वही स्थान जहां बाबा ने उसे उसकी बेटी के लिए उपाय बताया था। वहां उसे एक और अघोरी दिखा जो बिल्कुल कैलाश बाबा जैसा दिखता था। वह इंसान भीड़ से दूर शांति से ध्यान मग्न था। रघुनाथ ने उसे पहचानने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ ही क्षणों में गायब हो गया। रघुनाथ ने धीरे धीरे समझा कि कैलाश बाबा जैसे साधु तत्व केवल नाम या शरीर तक सीमित नहीं है। वे समय समय पर धरती पर आते हैं, अपना कार्य पूरा करते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं। महाकुंभ 2029 की शुरुआत होने वाली थी। इस बीच कैलाश बाबा की कहानियां पौराणिक बन चुकी थीं। लोग उन्हें महादेव का अवतार मानने लगे थे। गंगा किनारे हर साल उनके नाम पर एक छोटा सा मंदिर बनाया जाने लगा। रघुनाथ अब पुलिस सेवा छोड़कर आध्यात्मिक यात्रा पर निकल चुका था। हर महाकुंभ में वह गंगा किनारे आता, बाबा को याद करता और गंगा की धाराओं में उन्हें महसूस करने की कोशिश करता। एक बार उसने स्वप्न में बाबा को देखा। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, हर युग में प्रश्न पूछने वाले मिलेंगे और हर युग में उत्तर देने वाले। मेरा काम है तुम्हारे भीतर सोए हुए विश्वास को जगाना। जब भी लगे कि अंधकार छा रहा है, याद रखना, अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है। कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि कैलाश बाबा का प्रभाव उन लोगों के दिलों में अमर हो चुका था जिन्होंने उन्हें देखा या उनके चमत्कारों का अनुभव किया। हर महाकुंभ में कोई न कोई साधु या अघोरी उनके नाम की कहानियां सुनाता और लोग आश्चर्य करते, क्या कैलाश बाबा अब भी हमारे बीच हैं? महाकुंभ की भीड़ में आज भी कुछ लोग उनकी प्रतीक्षा करते हैं, इस उम्मीद में कि शायद एक बार फिर वह रहस्यमय अघोरी सत्य और विश्वास का संदेश लेकर आएगा। मेला खत्म हो चुका था, लेकिन लोगों के बीच बाबा की कहानियां और उनके चमत्कार जीवित थे। कैलाश बाबा नकली नहीं थे, लेकिन उन्होंने सिखाया कि सत्य और विश्वास इंसान को हर कठिनाई से निकाल सकते हैं। उनका रहस्य आज भी महाकुंभ की गलियों में हवा की तरह तैरता है। क्या वह वाकई साधारण इंसान थे या किसी दैवी शक्ति का रूप? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है।